अब देखिए G922 एक ऐसा शानदार थ्रेडिंग कोड है, ये बस एक ही लाइन लिखना है, उसके बाद जितना भी डेप्थ आपको देना है इसमें जोड़ते जाना है। अब देखिए 110.5 है, इसमें हम लोग 0.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। और आप देखना चालू कर चुके हैं हमेशा की तरह एक बहुत ही शानदार वीडियो। और ये वीडियो जो है कुछ दोस्तों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अगर कोई पाइप है, ठीक है, उसमें हमें थ्रेडिंग करना है। दोस्तों का जो कमेंट है वो पीवीसी पाइप के लिए है, जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसमें कैसे थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सटर्नल थ्रेड लगभग हमने 1 से या 2 महीना पहले जो है बनाकर डाल दिया था, इंटरनल बचा हुआ था। तो बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर इन साइड का भी प्रोग्रामिंग बनाकर एक बता दीजिए। तो हल्का फुल्का हमने हिंट्स भी दिया था, बहुत वीडियो बनाया भी था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया था। तो उन्हीं सभी डाउट को क्लियर करने के लिए दोस्तों ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में पीवीसी पाइप में थ्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि थ्रेडिंग से रिलेटेड पीवीसी पाइप में पूरा जो है डाउट है क्लियर करें, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट है सबको हम डीपली समझाएंगे, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए ये आपके पास एक पाइप का डायग्राम है, ठीक है। ये जो है एक आपका पाइप का डायग्राम है, इसमें इंटरनल थ्रेडिंग है और इसमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। दोस्तों एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं कि किसी भी पाइप को ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है, एक तो होता है कि उसमें सॉकेट बनाकर, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्वेंट से चिपका दिया जाता है। दूसरा क्या मेथड है कि उसमें थ्रेडिंग करके और उसको टाइट किया जाता है। तो ये जो वीडियो है आपका थ्रेडिंग से है। और देखिए थ्रेडिंग भी दोस्तों 3 तरह का होता है, 3 टाइप से थ्रेडिंग होता है पाइप से पाइप फिटिंग करने के लिए। एक तो आपका क्या होता है कि जैसे ये पाइप है तो दोनों साइड में एक्सटर्नल थ्रेड कर दिया जाता है, ठीक है, दोनों साइड में एक्सटर्नल थ्रेड कर देते हैं और एक छोटा सा कपलर बनाकर उस कपलर में दोनों साइड में क्या है इंटरनल थ्रेड बना देते हैं। उसके बाद पाइप से पाइप ज्वाइंट करने के 2 पाइप लिए, ठीक है, ये मान लीजिए ये 2 पाइप हो गया, तो इसको ऐसे रख के और बीच में एक कपलर के मदद से दोनों को टाइट करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि एक साइड में थोड़ा सा बिलिंग कर दिया जाता है, सॉकेटिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा फैल जाता है और इसमें हम लोग इंटरनल थ्रेड कर देते हैं। और ये जो प्लेन सतह है इसमें हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड करके पाइप में पाइप को फिट करते हैं। तीसरा जो मेथड है दोस्तों बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है अपने इंडिया में, तो ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है, ना के बराबर मिलेगा। लेकिन जहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, जहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड है वहाँ पे इस प्रकार का आपको पाइप देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि प्लेन पाइप में, ठीक है, उसमें न सॉकेटिंग किया जाता है न बेलिंग किया जाता है। उसमें प्लेन पाइप में ही एक साइड में इंटरनल थ्रेड कर देते हैं और एक साइड में क्या है एक्सटर्नल थ्रेड कर देते हैं और पाइप में पाइप को ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा तीसरा मेथड। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे बेलिंग वाला में, ठीक है, क्योंकि प्लेन पाइप है उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो बेलिंग वाला का थ्रेड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप जो है समझते चलेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए कोई आपका पाइप है और इसका साइज जो है, ठीक है, ये मान लीजिए पाइप का जो आईडी है बेलिंग के बाद वो हमें प्राप्त हुआ है कितना 108, ठीक है, ये 108 मान लीजिए बेलिंग के बाद हमें प्राप्त हुआ है। पाइप का जो इंटरनल आईडी है वो 108 प्राप्त हुआ है। थ्रेडिंग जो हमें करना है स्क्वायर थ्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि थ्रेडिंग भी 2 टाइप से होता है, एक स्क्वायर होता है एक भी होता है। स्क्वायर को हम लोग मोटा गुना भी बोलते हैं और भी गुना को हम लोग महीन चूड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल आईडी इसका 108 mm है बेलिंग के बाद में, और इसको हमें बनाना कितना है माइनर आईडी जो बनाना है वो मान लीजिए 109.5 बनाना है। माइनर ओडी क्या होता है कि टर्निंग के बाद ये जो आपका थ्रेडिंग प्राप्त होता है, थ्रेडिंग का ये जो ओडी अगर हम लोग जो नापते हैं इस ओडी को हम लोग माइनर आईडी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल थ्रेड है इसलिए हम लोग इसको माइनर आईडी बोलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे थ्रेडिंग का नोमेनक्लेचर का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें थ्रेडिंग के किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं पूरा डीपली समझाया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपका माइनर ओडी हो जाता है और ये आपको मालूम है 109.5। उसके बाद जो थ्रेडिंग का डेप्थ है
ठीक है। डेप्थ है मान लीजिए यहाँ 2 mm दिया हुआ है, ठीक है। आइए स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका स्क्वायर जो चूड़ी है आपका 125 mm तक पाइप में 2 mm डेप्थ से काटा जाता है, ठीक है। 3 इंच तक तो महीन गुना करता है, 3 इंच के बाद आपका 4 इंच हो गया, 4.5 इंच हो गया, उसमें 2 mm डेप्थ देते हैं आईएस स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है। और इसका जो पिच होता है, पिच हो जाता है आपका 6 mm, ठीक है। ये पूरा आईएसआई स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और मान लीजिए लेंथ आपको इसमें काट देना है मान लीजिए 60 mm, ठीक है। मान लीजिए 60 mm इसका थ्रेडिंग का लेंथ काटना है। तो दोस्तों इतना डाटा का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। इतना डाटा हम लोग को चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं मेन प्रोग्राम। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीएनसी मशीन में कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है, किसी भी जॉब का प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम नंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो नंबर होता है वो से स्टार्ट होता है, उसके बाद 4 कोई डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका 4 डिजिट हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग जो लेते हैं एक सेफ्टी लाइन लेते हैं G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इस लाइन से क्या ऑपरेशन होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, और इसको जो हम लोग सेफ्टी लाइन बोलते हैं तो उसको सेफ्टी लाइन क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग के वीडियो में हम लोग इसको बताए हैं, इसमें भी हम लोग इसको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं एक सीक्वेंस नंबर, ये हो गया आपका सीक्वेंस नंबर। और सीक्वेंस नंबर के जस्ट बाद हम लोग करते हैं टूल का सिलेक्शन, ठीक है। ये टूल का सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद जो है हम लोग जॉब के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन देते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका प्रोग्राम का हेडर हो गया। और ये जो है दोस्तों हर प्रोग्राम में हमको देना पड़ता है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। यदि आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये मालूम होगा, वीडियो को थोड़ा 2-3 मिनट स्किप कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 मिनट आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो है प्रोग्राम नंबर है, और प्रोग्राम नंबर देने में कुछ नहीं करना है, ओ देना है, ओ के बाद 4 डिजिट देना है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि जो आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं जो 4 डिजिट, वो नंबर आपके मशीन में किसी दूसरे प्रोग्राम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये है आपका होम पोजीशन के लिए। G28 से का यूज हम लोग होम पोजीशन के लिए करते हैं, U 0.0 W 0.0। यानी कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पे टूल टैरेट है, और टैरेट में यहाँ पे टूल लगा हुआ है और इसका नंबर है 4, और हमने टूल को कॉल कर दिया 1। तो ये 4 नंबर आने के लिए यहाँ पे इंडेक्स होगा, और उस इंडेक्स के दौरान क्या करेगा कि आपका मशीन यहाँ जो है आपका एक्सीडेंट कर जाएगा। तो इसी एक्सीडेंट से बचने के लिए जहाँ भी हम टूल का कॉल करें तो उससे पहले हम लोग होम पोजीशन का ये लाइन जरूर लिखते हैं, ठीक है। इसको जो है अपने दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं भी अगर टूल को कॉल करना है तो वहाँ होम पोजीशन का यूज जरूर करें टूल को कॉल करने से पहले, ठीक है। ये सीक्वेंस नंबर है, इसको हम लोग ऊपर भी यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मशीन के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ये अपने सुविधा के लिए देते हैं कि किस ऑपरेशन में, ठीक है, किस सीक्वेंस नंबर में हमने कौन सा ऑपरेशन का प्रोग्राम डाला है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग को पहले टर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद जो है थ्रेडिंग करना पड़ेगा, तो दोनों का अलग अलग सीक्वेंस नंबर देंगे। N1 में टर्निंग कर लेंगे, N2 में जो है आपका थ्रेडिंग कर लेंगे। इससे क्या सुविधा होता है कि कभी मान लीजिए जॉब में टर्निंग हुआ है और हमें डायरेक्ट थ्रेडिंग करना है, तो डायरेक्ट N2 सर्च करके हम लोग डायरेक्ट थ्रेडिंग का प्रोग्राम चला सकते हैं। यानी प्रोग्राम के कुछ भाग को उस सीक्वेंस नंबर के हिसाब से चला सकते हैं। उसके बाद जो आता है दोस्तों ये टूल नंबर है, और इसमें ये जो 1 है ये टूल नंबर है, जबकि ये जो 1 है ये ऑफसेट नंबर होता है। ये टूल नंबर कहाँ से आपको मिलता है, ये जो आपका टूल टैरेट होता है, ठीक है। टूल टैरेट के हर एक हिस्सा पे जहाँ भी हम लोग टूल होल्डर लगा हुआ रहता है, वहाँ आप लोग देखे होंगे कि अगर 8 स्टेशन का आपका टूल टैरेट है तो 1 से 8 तक काउंटिंग लिखा हुआ रहता है। यदि 6 स्टेशन का आपका टूल टैरेट है तो 1 से 6 तक उसमें काउंटिंग लिखा रहता है। दोस्तों आजकल बहुत ऐसी मशीनें आ रहा है जिसमें टूल टैरेट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें केवल सिंपली एक फिक्सर दिया जा रहा है, और उसमें हम लोग डायरेक्ट जो है टूल को बांध दे रहे हैं। तो उसका भी प्रोग्रामिंग हम बताएंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट डालिए, उसका भी हम पूरा प्रोग्राम, उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं, उसमें टूल नंबर क्या देते हैं, ठीक है, उसको भी हम एक वीडियो में समझा देंगे। अभी जो है आप लोग इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। तो ये आपका टूल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशनिंग करते हैं, और पोजीशनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं G0
एक्स जेड, एक्स और जेड का वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अभी हमें क्या है, एक नंबर में टर्निंग टूल का यूज किया है और टर्निंग करने के लिए हम लोग को टूल लाना है। तभी जो आपका ये पाइप का आईडी है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लेन है, अभी पाइप पूरा ये फुल थिकनेस में है और इसका आईडी जो है 108 mm है। आईडी कितना है, 108 mm, और इसको करना कितना है, 109 mm, 109.5 mm, ठीक है। तो हम लोग टर्निंग टूल को यहाँ से लाके, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे जो है टर्निंग टूल को लाके शिफ्ट करेंगे। ये वैल्यू कितना होगा, ये आपको कितना 109.5 फाइनल चाहिए ना, तो एक्स में डायरेक्ट यहाँ पे 109.5 डाल सकते हैं, ठीक है। और जेड क्या करेंगे कि पाइप से थोड़ा सा आगे जेड 2.0 डालने से क्या होगा कि जहाँ तक आपका पाइप है उससे 2 mm आगे यहाँ आपका टूल जो है खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका टूल का पोजिशनिंग। यहाँ पे एक टूल है। अब देखिए, अभी जो हम लोग का पीवीसी फैक्ट्री में सीएनसी यूज हो रहा है उसमें क्लैंप और डिक्लैंप को ऑटो मोड में यूज किया जा रहा है। मेटल लाइन में आप जाएंगे तो अधिकतर मशीनें आपको ऐसा मिलेगा जो फुट पैडल होता है, ठीक है, और पैर से दबाकर क्लैंप किया जाता है और पैर से दबाकर ही उसको डिक्लैंप किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑटो में हम लोग क्लैंप डिक्लैंप को करते हैं। तो ऑटो में क्लैंप करने के लिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं M11, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। M11 से अपना पाइप जो है क्लैंप हो गया। क्लैंप होने के बाद M11 से जो है आपका पाइप क्लैंप हो गया। लेकिन इस क्लैंपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वो आपके मशीन के चक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिले टाइम दे देते हैं G4, ठीक है, X3। इससे क्या होगा कि ये कोड जब आएगा उसके बाद 3 सेकेंड तक मशीन आपका स्टॉप रहेगा, आगे के लाइन को वो रीड नहीं करेगा, ठीक है, जब तक 3 सेकेंड में आपका पाइप जो है प्रॉपर ढंग से क्लैंप हो जाएगा। अगर आपका क्लैंपिंग स्लो प्रोसेस में है, अगर स्लो काम कर रहा है तो आप 3 से बढ़ाकर 4 5 6 कुछ भी कर सकते हैं। बस ये आपका साइकिल टाइम पर इफेक्ट डालता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका साइकिल टाइम ज़्यादा आएगा, और यदि आपका चक फास्ट है, फास्ट में क्लैंप कर रहा है, तो यहाँ से आपका साइकिल टाइम कुछ कम हो जाएगा। अब क्लैंप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टूल को थोड़ा और पीछे लेंगे। पीछे क्यों ले रहे हैं ये आपको अभी अगले लाइन में समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पीछे लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, G0, Z 2.0 है ना, तो Z 4.0 कर दिए। अब देखिए पीछे क्यों लिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब पाइप को घुमाना है, और टूल में अभी क्या है, पाइप टच है। ये आपका मशीन का स्पाइंडल है, ठीक है, इसमें आपने पाइप डाला तो ये जहाँ पे आपका टूल पोजीशनिंग है वहाँ जाके ऐसे पाइप टच है, और वहीं पे अगर आप स्पाइंडल को घुमा दे तो आपका पाइप जो है टूल में रगड़ खाएगा और वहाँ पे पाइप, ठीक है, और आपका इंसर्ट जो है डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले टूल को पीछे ले लेते हैं और उसके बाद स्पाइंडल को मूव कर देते हैं G97 S 1000 M03 से। यहाँ आपका स्पाइंडल जो है घूमना चालू कर दिया। अब जब स्पाइंडल आपका घूमना चालू हो गया तो इस टर्निंग टूल से क्या कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जितना ये लेंथ है 60 mm मान लीजिए आपका लेंथ है, तो G01 Z -60.0 और F0.3 या 0.4 कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों पीवीसी मटेरियल जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है तो हम लोग 0.5 तक भी इसमें टर्निंग स्पीड को ले लेते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके पाइप की क्वालिटी पे और आपके इंसर्ट के क्वालिटी पे। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, ये टर्निंग को कंप्लीट कर लिया। अब जो अपना 108 आईडी था वो कन्वर्ट होकर हो गया है कितना, 109.5, और इसमें हम लोग को थ्रेडिंग करना है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो रहा है किसी साइज़ का, तो आप डायरेक्ट उस साइज़ का, ठीक है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर इस साइज़ का हमें प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, तो उसको हम ऑनलाइन भी आपका सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्निंग। अब टर्निंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, टूल को फिर ऐसा नीचे लेंगे और नीचे लेकर इधर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर टूल को नीचे नहीं लेते हैं, टर्निंग करते हुए यहाँ आया और यहीं से डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, तो जो है आपका इंसर्ट रगड़ते हुए आएगा जॉब में और आपके पाइप के फिनिशिंग को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट को थोड़ा पीछे लेते हैं। तो इंसर्ट को पीछे लेने के लिए अभी कितना है, ये 109.5 है ना, तो G0
x 108.0 पे ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग u में भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आपको सिंपली हर टॉपिक को समझ में आ जाए। ठीक है, हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्या किया कि 108.0 डाला। ठीक है, 108.0 यानी कि 109 से 108.0 यहाँ पे टूल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टूल को यहाँ अंदर से यहाँ बाहर ले लेंगे, यानी G0 वहाँ है Z10.0। आपका टूल जो है टर्निंग टूल यहाँ बाहर निकाल कर यहाँ पर आ गया है, और वहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको होम पोजीशन पे भेज देंगे, क्योंकि हमें फिर टूल चेंज करना है और थ्रेडिंग वाला टूल को कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि G28 U0.0 W0.0। ठीक है, इससे आपका क्या है कि टर्निंग वाला टूल आपका यहाँ होम पोजीशन पे चला गया। अब दूसरे नंबर में हम देखेंगे कि थ्रेडिंग का इंसर्ट जो है अपने कितने नंबर टूल में लगा हुआ है। ठीक है, और उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T0। मान लीजिए 2 नंबर टूल में है तो 20 T0 203 लिख दिए। क्यों? क्योंकि 3 नंबर ऑफसेट में हम लोग ऑफसेट वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे आप 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछला प्रीवियस वीडियो देखिए। और एक चीज़ और है दोस्तों कि हमने एक ऑनलाइन क्लासेस चालू किया है, जिसका मात्र 1 एपिसोड हम देते हैं 1 सप्ताह में 1 दिन। वो या तो संडे को अपलोड होता है या मंडे को। तो आप लोग अगर चाहते हैं बेसिक से CNC का हर एक टॉपिक बाय टॉपिक समझे, तो आप लोग उस एपिसोड को जरूर देखें। अभी तक 3 एपिसोड ही हुआ है। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं और कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो लगभग आप 15 से 20 एपिसोड जाने में आप लोग लगभग 90% CNC प्रोग्रामर बन चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हम लोग थ्रेडिंग का इस टूल को यहाँ पे कॉल कर दिया, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे। और पोजीशनिंग इसको क्या करेंगे, मान लीजिए 108 पे पोजीशनिंग किया, X G0 X 108.0 और Z 2.0। ठीक है, यहाँ 108.2 पे हमने क्या किया, थ्रेडिंग वाला टूल को पोजीशनिंग कर दिया। 108 पे क्यों किया, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 109.5 पे टर्निंग को किया था। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर 109.5 पे आप टर्निंग वाला टूल को क्यों किए, जब थ्रेडिंग वाला टूल को जो है 108 पे कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि टर्निंग टूल से हम लोग क्या किए, यहीं से टर्निंग करते करते यहाँ तक आए। लेकिन थ्रेडिंग टूल से हम क्या करेंगे, अभी जो आप लोग को हम प्रोग्राम बताएंगे, यहाँ से टूल को यहाँ लाएंगे और यहाँ से थ्रेडिंग करते इधर आएंगे, फिर उठा के यहाँ लाएंगे और यहाँ से थ्रेडिंग करते इधर लाएंगे। ठीक है, अंदर घुसाएंगे, फिर यहाँ से थ्रेडिंग करते हुए बाहर ले जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा इधर पीछे के साइड में टूल को रखा। ठीक है, और इसके बाद Z माइनस, ठीक है, कितना लंबाई है 60 है ना, तो 60.0 पर दिए। ठीक है, ये G0 जो दोस्तों कोड होता है, अगर एक बार दे दिए तो दूसरा लाइन में वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो आपका G0 Z 60.0 पे यहाँ पे आया। यहाँ पे अगर X का वैल्यू लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, X अगर लिख देंगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे हम जो है G90 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 2-3 लाइन लिखेंगे तो ये आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब देखिए G92 जो है थ्रेडिंग साइकिल कोड होता है, और ये किसी किसी मशीन में G78 का काम करता है और किसी किसी मशीन में G21 के रूप में होता है। तो अगर आपके मशीन में G92 काम कर रहा है तो उसका प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे। अगर आपके मशीन में G92 काम नहीं कर रहा है तो G78 या G21 का यूज कर सकते हैं। वो भी हम बताएंगे अपने कोर्स में। ठीक है, कि किस मशीन में आपका G92 का यूज होता है, किस मशीन में आपका G78 का यूज होता है, और किस मशीन में जो है आपका G21 का यूज होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर प्रत्येक एपिसोड का, ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस का हम प्रत्येक एपिसोड संडे या मंडे को अपलोड करते हैं उसको जरूर देखिएगा। तो ये आपका G92 हो गया थ्रेडिंग साइकिल। इसके बाद हम लोग देते हैं X का वैल्यू, और X का जो फर्स्ट वैल्यू देते हैं 109.5 है। तो आपका कितना mm का डेप्थ एक बार में आपका इंसर्ट वहाँ पे ले सकता है, आपका जॉब जो है कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लास्टिक का जॉब है तो एक बार में आप 0.5 mm भी डेप्थ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 0.5 mm का डेप्थ लेंगे तो 109.5 में अगर 0.5 का mm का डेप्थ लेंगे तो ये 1 mm जो है बढ़ जाएगा, 110.5 हो जाएगा। तो X 110.5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद Z, ठीक है, अब यहाँ से थ्रेडिंग करते हुए हमें बाहर तक आना है तो यहाँ पे लिख देंगे Z 2.0। ठीक है, ये थ्रेडिंग करते हुए 2 mm यहाँ तक, जॉब से आगे 2 mm तक आपका थ्रेडिंग टूल आएगा। उसके बाद एक विशेष चीज़ हम लोग यहाँ डालते हैं जो कि पिच होता है। ठीक है, और पिच जो है आपका स्टैंडर्ड होता है ये 6 mm है,
तो हमने 6 mm डाल दिया कि पिच हम यहाँ पे डाल दिए 6.0। अब देखिए G922 एक ऐसा शानदार थ्रेडिंग कोड है कि ये बस एक ही लाइन लिखना है, उसके बाद जितना भी डेप्थ आपको देना है इसमें जोड़ते जाना है। अब देखिए 110.5 है, इसमें हम लोग 0.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111.5। अब आगे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, G92 भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 108 दिए हैं ये एक लाइन कंप्लीट होगा, उसके बाद टूल कहाँ जाएगा, 108 पे, ठीक है, 108 पे जाएगा और Z-60.0 पे जाएगा और वहाँ से फिर ये 111.5 यहाँ डेप्थ में जाकर ये थ्रेडिंग करते हुए बाहर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग एकदम क्लियर ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। देखिए ये 111.5 हो गया, इसके बाद जब फिर 0.5 mm का डेप्थ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। एक बार फिर बढ़ाएंगे तो 113.5। ये 0.5 mm का डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है हम लोग 0.5 mm का डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आपका 113.5 हो गया और हमें कितना डेप्थ देना था, 2 mm ही डेप्थ देना था ना। तो 0.5 करके अगर हम लोग 4 बार दे दिए तो 2 mm डेप्थ तो कंप्लीट हो गया। एक बार और हम लोग क्या करेंगे कि 113.5 देंगे, ठीक है, इसी पे लाएंगे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अगर थ्रेडिंग में आपका कोई वर वगैरह है तो यहाँ से निकल जाएगा और थ्रेडिंग जो है आपका स्मूथ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका थ्रेडिंग का कहानी खत्म हो गया, यहाँ पे आपका थ्रेडिंग का कहानी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इस टूल को भी बाहर ले लेंगे, G0 कितना, Z-10.0, सॉरी Z+10.0 और ये जो है आपका जॉब से दूर यहाँ पे टूल आकर खड़ा हो जाएगा और यहाँ से इसको भी भेज देंगे होम पोजीशन पे। और होम पोजीशन पे भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं G28 U0.0 W0.0 पे। दोस्तों ये थ्रेडिंग का खेला ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चालू किया है, अगर आपने यहाँ कूलेंट चालू किया है तो कूलेंट को बंद करेंगे, हमने तो इसमें चालू नहीं किया है। अगर आप चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप M08 से कूलेंट को चालू कर सकते हैं और यहाँ पे आप M09 से, ठीक है, इसके आगे हम बढ़ाते हैं M09 से कूलेंट को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्पाइंडल मूव कर रहा है उसको M05 से स्पाइंडल को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, और M30 से प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दें, या अगर रिप्लाई संभव नहीं हो, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उस पर हम एक वीडियो बनाकर आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा भी इससे आपको जानकारी मिलता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।